हम आपके समक्ष एक नाटक रचना करने जा रहे हैं। उसका नाम है स्वराज्य की नींव। मैं इस नाटक में प्रवक्ता हूँ। मैं इस नाटक में लक्ष्मीबाई हूँ। मैं इस नाटक में लक्ष्मीबाई की सखी जूही हूँ। मैं इस नाटक में लक्ष्मीबाई की सखी मुंदर हूँ। मैं इस नाटक में सेनापति तात्या हूँ। मैं इस नाटक में सेनापति रघुनाथ राव हूँ। हम इस नाटक में सेना नायक है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठाने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अट जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूमघटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब की रक्तमल की छाया में ऐसो आराम से मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है। लक्ष्मीबाई सहसा तीव्र होकर बोल उठती है। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है आप अकेली है महारानी? अब तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी? मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक विलास प्रियता को छोड़कर हम जनसेवक नहीं बन जाते। तब तक स्वराज नहीं मिल सकता है। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर बोल उठती है। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बादा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा होकर बोल उठती है। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में बोल उठती है। मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सक पकाकर बोल उठती है। जूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, इसने बुरी तरह से दुत्कार दिया था। हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर बोल उठती है। ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यह दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है।
दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अवश्य सी खाई और भी चौधा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने शंका की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। मुंदर चली जाती है। और जूही, तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत यहाँ आने के लिए कह। खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। महारानी, आपने सुना? क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोध की सेना ने मुराद में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर बोल उठती है। क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई? अच्छा ही हुआ, अब पेशवा के खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूँ, वक्त कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी जाकर सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ चला जाता है। और जूही, तुम भी जाओ। लक्ष्मीबाई सहसा बाहर देखकर बोल उठती है। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर बोल उठती है। जी हाँ, यह तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मी व्यंग्य से बोल उठती है। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव बनाया जा रहा है? शायद जाटुकोरा में जागीर बांटना अभी तक खत्म नहीं हुआ। भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हमें इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। शायद ब्रह्मोपज के उपलक्ष्य में यह तोपों चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर बोल उठता है। भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। सरकार, सेना तैयार है। तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। तुम्हारे यह थे, यह सब क्या हो गया? सरकार, ये स्वामी भक्त है। लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी बहुत किया जा सकता है। इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा। जो योजना बनाई उसी पर चलूँगा। तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुर की झंकार के स्थापों का गर्जन होने दो। भूल जाओ रांग रंग। याद रखो, हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। महारानी, आपकी जय हो। मैं इसके लिए तैयार होकर आया हूँ। जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को घेरे से निकाल कर ले जाना है। ऐसा ही होगा। तात्या, मेरा मन कहता कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आप कह रहे थे कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम तात्या, मैं सीध युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। और मैं तोपखाना संभालूंगी। और हम सब मिलकर यह स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज का नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।